अर्पणा राव और लेकर आई हूं मेडिकल साइंस का मैजिक वर्ल्ड, जिसमें एक से बढ़कर एक मेडिकल इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इनके मदद से आप क्रिटिकल डिजीज को इनिशियल स्टेज पर डायग्नोसिस करके उन पर काबू पा सकते हैं। आज हम बात करते हैं सीटी स्कैन यानी कैट स्कैन के बारे में। क्या होता है सीटी स्कैन और किस तरह के डायग्नोसिस कर सकते हैं सीटी स्कैन के माध्यम से। सीटी स्कैन द्वारा बॉडी के इंटरनल पार्ट की पर्टिकुलर इमेज प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसके उपयोग से कई प्रकार के टिश्यू, लंग, बोन, सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड वेसल स्पष्ट रूप से नजर आती हैं, जिसे देखकर रेडियोलॉजिस्ट आसानी से कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ट्रॉमा तथा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं। सीटी स्कैन चेस्ट और एब्डोमेन की जांच करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं, और अगर हो तो शरीर के किस हिस्से में है और आकार में कितना बड़ा है, और वो आसपास के टिश्यूज को कितना प्रभावित कर सकता है। सीटी स्कैन के माध्यम से हमें एक और घातक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस का भी पता चलता है। सीटी स्कैन के द्वारा हमें पता चलता है कि ट्रॉमा से हमारे लिवर, स्प्लीन, किडनी और शरीर के अन्य अंगों को कितना नुकसान हुआ है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीटी स्कैन एक बड़ा मशीन होता है जिसपे पेशेंट को सुलाया जाता है। द पेशेंट along with the part which is to be scanned goes inside the gantry, जो एक रिंग होता है। There is one high resolution X-ray tube which moves around that part around the patient and divides the patient's body into small few millimeter cut sections. These cut section images are then reproduced on the computer screen, which a consultant analyzes, evaluates, and a hard copy or a print is given. सीटी स्कैन करने से पहले रेडियोलॉजिस्ट मरीज की कुछ जानकारी लेता है, जैसे कि उसे किसी चीज से एलर्जी तो नहीं, खास तौर से आयोडीन से, पहले कभी डायबिटीज तो नहीं थी, किडनी प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम अथवा अस्थमा से पीड़ित तो नहीं, कभी थायराइड से ग्रसित तो नहीं हुआ। सामान्यतः सीटी स्कैन की अवधि 5 मिनट से आधे घंटे तक की होती है। आज की तारीख में बहुत एडवांस मशीन आ चुके हैं जिसे हम स्पाइरल सीटी स्कैन कहते हैं। इसकी वजह से द टाइम टेकन फॉर द सीटी स्कैन इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। द इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड हाईली क्वालिटेटिव। The latest CT scan machine is called as cardiac CT, जिससे हम हार्ट की कोरोनरी वेसल्स और उसी की सब ब्रांचेस की स्टडीज 10 सेकंड से कम समय में कर सकते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से बॉडी के अधिकांश टिश्यूज और ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन और ब्लड वेसल्स को देखा जा सकता है। इसके मदद से फिजिशियन बॉडी में किसी भी तरह के कैंसर या ट्यूमर को डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। सीटी स्कैन इज वन इन्वेस्टिगेशन which can be used for any part of the body from head to the toe. However, it is most commonly used for head. Any accident cases, trauma, skull injury, fractures, suspected blood collection, suspected hematomas, abnormal brain behavior, abnormal patient behavior, headaches. These are some of the commonest causes of CT scan advised. However, we can also come to know infective and neoplastic conditions of any organ in the body. सीटी स्कैन करवाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि लूज कपड़े पहनना चाहिए। मेटल इमेज पर असर डालते हैं, इसलिए जिप लगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हेयर पिन, ज्वेलरी भी हटा लेनी चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार पेशेंट स्कैनिंग के कितनी देर पहले खाए या पिए, ये निर्भर करता है स्कैनिंग होने वाले शरीर के हिस्से पर। एक खास स्कैनिंग करवाने से पहले प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर को सूचित करना चाहिए ताकि वो सावधानियां बरतें। सीटी स्कैन से शरीर में होने वाली इंटरनल ब्लीडिंग का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को काफी जानकारी मिल गई है सीटी स्कैन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग द शो हेल्थ टेक टू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। टेक केयर।